सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, महाराज सांसद मनोहर लाल इस अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं गुरमेज गोंदर जी के पास। गुरमेज गोंदर जी आप सबको पता है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही सिंसियर लीडर हैं और सबसे बड़ी बात इनकी जो एक सामाजिक नेता के रूप में इनकी पहचान है। गुरमेज गोंदर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। तो मैं आज आप सबके समक्ष गुरमेज गोंदर जी से दो बातों में एक बात करूंगा। क्या बात करूंगा कि महाराज सांसद मनोहर लाल, और दूसरा जो हमारा 50 डे चैलेंज स्टार्ट हुआ है, 50 डे चैलेंज में आज दूसरा दिन है। दूसरे ही दिन हमारे बीच में गुरमेज गोंदर जी उपस्थित हैं। गुरमेज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका तो जैसा बहुत कि आप स्वागत। सबको सभी चैनल देखने वाले को मैं अपनी तरफ से नमस्कार। तो गुरमेज जी, जैसा आप सबको पता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 9.5 साल का कार्यकाल एक बिल्कुल साफ सुथरा बेदाग छवि लेकर अभी हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, सांसद प्रत्याशी के रूप में करनाल में आए हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे हमारा बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार दिया है, एक सुशासन देने का काम मनोहर जी ने किया है। तो हम जनता के बीच में जाकर ये बात कह रहे हैं कि मनोहर जी उनसे बढ़िया कोई हमें नेता नहीं मिल सकता। और राजनीतिक संत की अगर हम एक व्याख्या करें तो वो सच में ही राजनीतिक संत है। बिल्कुल है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मनोहर जी का करनाल में सांसद के रूप में आना और हम सब का मार्गदर्शन करना, तो आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं मनोहर लाल जी के बारे में बताना चाहता हूँ। मनोहर लाल जी को मैं 2013-14 में जब वो करनाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए, तो उस दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस टाइम भी वो बड़े सिंपल साधारण, उनको कोई कहता ही नहीं था कि ऐसा कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि संघ से निकले हुए मनोहर लाल जी हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। तो उनको पता है कि हरियाणा को उन्होंने अपना परिवार समझा। और 2014 में जो मैंडेट हरियाणा की जनता ने मनोहर लाल जी को, नरेंद्र भाई मोदी को दिया, तो मनोहर लाल जी ने वो 5 साल जो काम किए, फिर दोबारा सरकार 19 में बनी, तो 9.5 साल उन्होंने हरियाणा की सेवा की। हर एक जो भी हरियाणा का वोटर है या बच्चा, उन्होंने अपना परिवार हरियाणा को समझा, हरियाणा की जनता को समझा। और एक संत में ऐसे कहूंगा उसको, जो आपने अभी बात कही, कोई भी मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का होता तो ये स्थिति होती नहीं। क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। मध्य प्रदेश में तो बनी हुई सरकार उनकी चली गई। राजस्थान 5 साल गहलोत और सचिन पायलट का जूता बजता रहा। तो 70 साल की उम्र में भी आदमी कुर्सी पे वहां चिपका हुआ है। और एक जो परिवार का वहां चलन है, भाई बेटा बनेगा तो फादर बनेगा तो उसका बेटा बनेगा, वही एमपी बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, जो परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और मनोहर लाल जी ने बड़े तरीके से एक किसान के बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को, नियाब सैनी जी को एक युवा नेतृत्व जो उन्होंने दिया, वो इसलिए वो संत भी हैं। और बड़े तरीके से उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने एक बड़े तरीके से हरियाणा में सीएम, पता ही नहीं लगा, नियाब जी को भी नहीं पता लगा, किसी को भी नहीं पता लगा कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है, मनोहर लाल जी पहले हमारे एमएलए रहे करनाल के, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, आज सांसद के रूप में हमारे बीच में वो आएंगे, तो हम बड़ी खुशी है। और वो मैं ये भी मानता हूं, तो आज उनको भी, मोदी जी को भी उनकी जरूरत है। जिस हिसाब से उनका कद बढ़ा है पूरे देश के अंदर मनोहर लाल जी का, तो वहां जाके भी वो ऐसा ही काम करेंगे और हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे। जी। तो गुरमेज जी, आप हमारे दर्शकों को वोट की अपील, क्योंकि अभी चुनाव में मात्र 49 दिन रह गए हैं आज, आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि 25 मई को हमारा चुनाव है और जैसे कि सबको पता है, संजय भाटिया जी की जीत, हमारे जो अभी वर्तमान में सांसद है, उनकी जीत देश की नंबर 2 में सबसे नंबर 2 पे रहे हैं। वो 6.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे। अभी चर्चा ये चली हुई है कि मनोहर जी उससे भी ज्यादा मार्जिन से अपना जीत का परचम लहराएंगे। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, मैंने अभी भी बोला है, 9.5 साल उन्होंने हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। तो हमारा मानना है, हर एक भाजपा के कार्यकर्ता का मानना है, करनाल से मनोहर लाल जी 10 लाख वोटों से जीते, तो तभी हमारी संजय भाटिया, पूरे संजय भाटिया जी भी नंबर 2 में नंबर 1 जीत तभी होगी हमारी। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस टीम लगा हुआ है। देखो,
आज गांव में भी कहीं भी, तो मनोहर लाल जी की जो नीतियां थी, मनोहर लाल जी ने जो काम किया, गरीब के लिए काम किया, दलित के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया, इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। जो नौकरियां बच्चों को मिली, उसने कभी ये नहीं देखा कि ये एक वो भाजपा का कार्यकर्ता है, कुछ नहीं। उन्होंने जो नौकरियां दी, ऐसे ऐसे घरों में दी जहां पे आदमी 1000 रुपए की रिश्वत नहीं दे सकता। आज वहां करोड़ों रुपए भी दे कोई रिश्वत, वहां नौकरी उन्होंने दी हम परिवारों में बिना पर्ची के। मैं गोंदर गांव से हूँ, मेरा 200 बच्चे मेरे गांव में लगे हैं, हर घर में कोई न कोई नौकरी है। तो मनोहर लाल जी ने जो ये पैसे का जो चलन था नौकरियों में, पिछली सरकारों में उसको खत्म किया। और मनोहर लाल जी और हरियाणा में जो उन्होंने काम किया, उसके ही उस पे आज हरियाणा का मतदाता वोट करेगा और 10 की 10 लोकसभा की सीटें जितवा करके नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर, हरियाणा का भी उसमें अहम रोल होगा और करनाल का तो होगा ही होगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे करनाल जिले की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई आने वाली 25 मई को सब घरों से निकलो और ये जो पर्व है चुनाव का, लोकतंत्र का, और मनोहर लाल जी को भारी मतों से जिता करके कमल के निशान पे मोहर लगा करके मनोहर लाल जी को जिताओ। तो देखिए साथियों, अभी हमारे बीच में गुरमेज गोंदर जी आप सब से भी वोट की अपील कर रहे हैं और आप सब ने भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और पूरी मेहनत के साथ आपने 25 मई को कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर हमारे जो मनोहर लाल जी हैं उनको भारी मतों से विजय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।